इस तरह से टाइम की समस्या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और साथ में मेरे अंदर इतने चेंजेस आने लग गए। जैसे पहले मैं हड़बड़ी में रहती थी, जल्दी से इरिटेट हो जाती थी, बच्चों को कहती थी जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो। पर मैंने नोट किया कि मेरे स्वभाव में भी बहुत चेंज आ रहा है। आदम बंदल, मेरा नाम अलका सिंघल है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरी उम्र 60 इयर्स की है। तो मैं मेडिटेशन में कैसे आई? मुझे कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे। मेरी इनर कॉलिंग ये थी कि मैं मेडिटेशन को ढूंढ रही थी कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान में कैसे आना चाहिए। तो मैंने बहुत जगह नेट वगैरह पर भी सर्च किया। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप रेडी होते हैं तो गुरु आ जाता है। तो हमारे पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट हुई, वो पीएसएसएम से जुड़े हुए थे। तो उनके थ्रू मैं पीएसएसएम में आई और शुरू में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे शुरू किया क्योंकि शुरू में लगता था अरे 1 घंटा कैसे होगा, टाइम कैसे निकलेगा घर के साथ में और काम के साथ में। लेकिन मैंने धीरे धीरे शुरू किया करना और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि अपने आप ही सारे काम होने लग गए। जब मैं मेडिटेशन करने बैठती तो टाइम मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे काम जल्दी होने लग गए और मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो इस तरह से टाइम की समस्या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और साथ में मेरे अंदर इतने चेंजेस आने लग गए। जैसे पहले मैं हड़बड़ी में रहती थी, जल्दी से इरिटेट हो जाती थी, बच्चों को कहती थी जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो। पर मैंने नोट किया कि मेरे स्वभाव में भी बहुत चेंज आ रहा है। और फिर मेरे को दूसरा विज़डम जो मैं सुनती थी, उससे ही सबसे बड़ी पता चला कि हमें पहले अपने बारे में सोचना है। पहले सोसाइटी के अनुसार बाकी सबके बारे में सोचना, अपना तो नंबर ही नहीं आता था। तो इसमें आने के बाद, मेडिटेशन में आने के बाद, इस विज़डम को सुनने के बाद मुझे सेल्फ लव का एहसास हुआ और धीरे धीरे सेल्फ एक्सेप्टेंस और फिर दूसरे जो है उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करना। इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में इतना प्रभाव डाला और इतना चेंज आया, मुझे फील हुआ अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी, कि एकदम जैसे सुकून होता है ना ज़िंदगी में, एकदम पीसफुल सा होने लगा। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब तो मेडिटेशन को मैंने अपने रूटीन में शामिल कर लिया कि अब जैसे बाकी सारे काम हैं, ऐसे मेडिटेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। अब जब मैं मेडिटेशन तो करने लग गई थी, अब मेरी रिट्रीट ऑनलाइन सब करती थी फॉलो और अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जो भी विज़डम है। साथ साथ में स्वाध्याय भी चल रहा है। बुक्स पढ़ने का तो मुझे पहले से ही शौक था, लेकिन इसमें आने के बाद मैंने पत्री सर से की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी और जो इतनी सारी बुक्स की लिस्ट है उनमें से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, मैजिक बुक आजकल पढ़ रही हूँ, हील योर लाइफ बाय लुइस हे। ऐसे बहुत सारी 10-12 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी। अब लेकिन कई बुक्स ने इतना छुआ कि उनको दोबारा से पढ़ने पे अब एक एक अक्षर पढ़ने से समझ आता है कि हर एक का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इससे विजडम बहुत बड़ी और क्लैरिटी हुई। और पीएमसी हिंदी, तो यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी के इतने सारे प्रोग्राम आते हैं और जो इतना प्रभावित करते हैं। आज का क्या ख्याल है, जिसमें दोनों सिस्टर्स जो है इतना अच्छा डिस्कशन करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, उससे और ज़्यादा गहराई में हमें समझ आता है। तो और अपने अंदर कोशिश करती हूँ उतारने की। और मेडिटेशन में आने के बाद क्या हुआ कि मेरे को हेल्थ चैलेंज आया जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे शुरू से इतना विश्वास था कि मेडिटेशन से ही मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं मेडिटेशन करती रही। मेरा एनर्जी लेवल उल्टा ज़्यादा रहा और अब मेरे डॉक्टर्स भी इतना हैरान है कि आपने इतनी जल्दी से ठीक कैसे हो गए। उनका खुद का मानना है कि उनकी मेडिसिन तो सिर्फ 20% असर कर रही है, बाकी सब मैंने अपनी मेहनत की है। लेकिन मुझे अपना मन में पता है कि ये सारा काम मेडिटेशन के कारण ही हुआ है। दूसरा, पिरामिड का चमत्कार भी मैंने महसूस किया अपने ज़िंदगी में। हालांकि पिरामिड लगाकर ही मेडिटेशन शुरू से ही कर रही हूँ, घर में भी अलग अलग जगह पे पिरामिड्स रखे हुए हैं, लेकिन मेरा ये ख़राब हो गया एक्वागार्ड। तो टेक्नीशियन ने बोला कि आपका बायोसेंसर ख़राब हो गया है, ये पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आप करो। तो मैंने उसके ऊपर एक पिरामिड रख दिया, खुद ही बनाकर छोटा सा पिरामिड रख दिया
और इतना मैजिक हो गया कि मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो उसमें से वाटर लीक ही नहीं हो रहा था, तो वो ठीक हो गया। ये तो एक चमत्कार, मतलब ऐसा है कि मेरे बच्चे भी हैरान रह गए कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो ये तो मतलब मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो ये मैंने अनुभव किया है। बाकी पिरामिड लगाकर एनर्जी तो लगता ही है, मुझे फील होता है। और मैंने अपने टेरेस में भी पिरामिड लगाया है छोटा सा, तो उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स रहती है। जो भी मेरे घर पे आता है तो कहते हैं कि आपके घर में एंटर करके हमें थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो मुझे लगता है ये जो मेडिटेशन करते हैं हम, उसके कारण पॉजिटिव वाइब्स हैं और पिरामिड का ही एनर्जी है। बाकी मेरी ओवरऑल लाइफ में मेरे रिलेशनशिप वैसे अच्छे ही थे, कभी बुरे किसी के साथ नहीं रहे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी मैं बात करती हूँ तो वो इतना प्यार से बात करते हैं। पहले भी सारे फ्रेंड्स थे, घर परिवार था, सब प्यार से बात करते थे, लेकिन अब और अच्छा मतलब फील होता है। और अब छोटे छोटे चमत्कार हर रोज की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि मेरे मन में कोई बात आई, कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बात, कोई भी छोटी सी बात आई कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे हो जाती है। मतलब छोटे छोटे चमत्कार ये सारे मेडिटेशन के कारण ही है, जो हमें PSSM से मिला है। और अभी आज ही मैंने भी स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल इंडिया जो मैगजीन है ये आती है, इससे मेरे बच्चे भी प्रभावित है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक लॉजिक भी दिया हुआ है कि व्हाई टू डू मेडिटेशन और कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आज मैं 60 साल की हो गई हूँ और मैं लगभग 4 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन। और मुझे देखकर मेरे बच्चों में, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि तुम करो, बस उनको एक बार बताया कि ऐसे करो, बट वो देखते हैं कि मुझ में चेंज आया है, तो वो भी मेडिटेशन के पाथ में आ गए हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है, वो बेटा तो लगभग हर रोज़ करता ही है रात को सोने से पहले। मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है और अब मेरी कॉलिंग आई है, गाइडेंस अंदर से आई है कि जो मैंने सीखा है मैं औरों को भी सिखाऊं। तो मैं इस तरह से सर्विस में अब आना चाहती हूँ और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी मेडिटेशन को अपना कर देखो, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फील हुआ अपने आप, और आज मैं लगभग 3 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, तो आप भी देखेंगे तो आपको भी ज़रूर फील होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में चेंज ला पाएंगे। थैंक यू।